हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत कुकिंग कोल का जो आईपीओ है उसमें जो है अलॉटमेंट मैक्सिमम मिलने के लिए जो बेस्ट केस कॉम्बिनेशन है, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी में हम अप्लाई करें जिससे हमें जो है मैक्सिमम चांसेस हो अलॉटमेंट के। ठीक है, तो उस पे इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली डिटेल में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो दो कैटेगरीज में है। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक तो है बिग एचएनआई कैटेगरी जो 10 लाख की होती है, और एक है शेयर होल्डर कैटेगरी विद मैक्सिमम लॉट्स जो कि है 14 लॉट्स। तो वो ठीक है, इन दोनों केस में जो है मैक्सिमम अलॉटमेंट के चांसेस होंगे। इसको और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, अब जो है आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे, आउट ऑफ थ्री यू कैन चूज ओनली वन ऑप्शन। ठीक है, या तो आप जो है शेयर होल्डर कैटेगरी, ठीक है, और शेयर होल्डर कैटेगरी भी आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास 2 दिसंबर से 2 जनवरी से पहले पहले जो है एक कोल इंडिया का शेयर आपके डीमेट अकाउंट में है। अगर आपने उसके बाद में बाय किया है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जो तीन कैटेगरीज हैं, तीन ऑप्शंस हैं अलग अलग कैटेगरीज के, वो कौन कौन से हैं जिसके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? एक है शेयर होल्डर प्लस रिटेल कैटेगरी। ठीक है, रिटेल कैटेगरी में एक लॉट ही लगाइएगा, एक लॉट से ऊपर लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप ये सोचे कि उसमें भी 14 लॉट लगा दें और आपके चांसेस मैक्सिमम हो तो आपका जो है वहम है ये, तो आप एक लॉट के साथ ही अप्लाई करिएगा रिटेल कैटेगरी में, उससे ऊपर अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके पास शेयर होल्डर प्लस स्मॉल एचएनआई। तो स्मॉल एचएनआई में आएंगे 15 लॉट जिसके लिए आपको पे करने होंगे 2,07,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन वो है शेयर होल्डर प्लस बिग एचएनआई। बिग एचएनआई में लगेंगे 73 लॉट्स जिसके लिए आपको देने होंगे 10,07,400 रुपए। ठीक है, अब शेयर होल्डर में जो है कैटेगरी के अंदर जो मैक्सिमम चांसेस होंगे अलॉटमेंट के वो होंगे 14 लॉट्स जिसने भी अप्लाई करे होंगे। ठीक है, तो उस केस में अगर आपने 14 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो अलॉटमेंट जो है वो एक लॉट की ही होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये इश्यू है ये 11 टाइम्स जो है वो शेयर होल्डर कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुका है डे वन में ही। इसके जो चांसेस हैं लगभग 50 गुना के आसपास जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर 20 गुना ये पर्टिकुलर आईपीओ जो है शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर सब्सक्राइब होता है तो आपने जो है अगर 14 लॉट लगाए हैं तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 20 में से 14 लोगों को एक लॉट की अलॉटमेंट जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपने 14 लॉट की एप्लीकेशन लगाई है, मतलब 1,93,700 की एप्लीकेशन लगाई है, तो ही आप एलिजिबल होंगे इस कैटेगरी में। अगर वहीं आपने क्या किया, ये 20 टाइम सब्सक्राइब हो गया और आपने जो है रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए अप्लाई किया, ठीक है, एक लॉट मतलब 13,880 रुपए के लिए, तो आपको जो अलॉटमेंट होगी वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगी जैसे रिटेल में होती है। तो उस केस में क्या होगा, आपको वहीं 20 में से जो है एक जने को जो है अलॉटमेंट मिलेगी एक लॉट की। ठीक है, इस तरीके से जो है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है वो काम करता है, तो इस पे आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो लीस्ट अलॉटमेंट होगी वो शेयर होल्डर कैटेगरी में होगी। तो शेयर होल्डर कैटेगरी तो आप मान के चलिए कि आप मत ही लगाइएगा। ठीक है, आप जो अप्लाई करिएगा या तो रिटेल में करिएगा या फिर जो है बिग एचएनआई में करिएगा। ठीक है, अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा सबसे ज्यादा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। या तो आप शेयर होल्डर लगाएं 2 लाख का, 2 लाख मतलब एक जो 14 लॉट्स लगाने का वो कंसेप्ट है, उसमें जो 1,93,000 की एप्लीकेशन लगेगी तो वो आप लगाइए शेयर होल्डर प्लस बिग एचएनआई कैटेगरी। बिग एचएनआई कैटेगरी में आपके लिए लगेंगे 73 लॉट्स जिसके लिए आपको देने होंगे 10,07,400 रुपए। ठीक है, या तो आप ये कॉम्बिनेशन लगाइए। अब आप कहते हैं नहीं जी मैं तो बिग एचएनआई कैटेगरी नहीं लगा सकता, तो आपके लिए कौन सा सिनेरियो बनेगा? फिर बनेगा आपके पास शेयर होल्डर कैटेगरी विद मैक्सिमम लॉट्स 14 लॉट्स प्लस रिटेल कैटेगरी विद 1 लॉट। ठीक है, या तो आप लगाइए शेयर होल्डर प्लस बिग एचएनआई या फिर आप लगाइए शेयर होल्डर प्लस रिटेल कैटेगरी विद 1 लॉट। ठीक है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए भी सिर्फ एक लॉट के लिए पैसा है तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो है रिटेल कैटेगरी प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों में एक एक लॉट लगा दीजिए। ठीक है, उस पे जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर, मतलब जैसे अलॉटमेंट होती है लॉटरी सिस्टम जैसे रिटेल कैटेगरी में होती है वैसे फिर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो है इसका जो बेस्ट केस सिनेरियो यही बन रहा है कि आप जो है पैसे का अगर अरेंजमेंट हो सकता है तो पैसे का अरेंजमेंट करके बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा जो फायदा है वो सब उस पर्टिकुलर पर्सन को होने वाला है जो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो अलॉटमेंट के कम चांसेस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी तो आप ट्राई करिए कि ना ही अप्लाई करिए,
ठीक है। इससे अच्छा तो आप जो है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर जो है 14 लॉट की एप्लीकेशन लगाइए, उसके अंदर जो है मैक्सिमम चांसेस है आपको अलॉटमेंट मिलने के। उसके अंदर भी आपको जो मिलेगा वो एक लॉट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बट जो अलॉटमेंट के चांसेस है उसमें कंपैरेटिवली काफी अच्छे हैं। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। लगभग 50% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 23 रुपीज। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन जो है वो आने वाला है डे 2 और डे 3 में, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप कर सकते हैं बिंदास। फाइनल डिसीजन आपका होगा किस कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है। मैंने यहां पर आपको वो सजेस्ट किया जो मैं खुद पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंटली इसमें इंप्लीमेंट करने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।